वनवास के समय राम लक्ष्मण ने सबरी का आतिथ्य स्वीकार किया और उनके द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए कंद मूल फल खाए। कई जगह इसे जूठे बेर भी कहा गया है। माता सबरी के आतिथ्य से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें परम धाम जाने का वरदान दिया। कहा जाता है सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थीं। उनका नाम परमहिसी था। एक बार जब वो अपने पति के साथ कुंभ मेले में गईं तो राजा के शिविर में ठहरी हुई थीं। लेकिन एक दिन रानी ने अपने खिड़की से ऋषियों का समूह देखा जो संगम तट पर हवन कर रहे थे और साथ ही मंत्रों का उच्चारण। उनके चेहरे पर तेज और मंत्रों के उच्चारण से रानी इतनी प्रभावित हो गई कि उनका मन भी उन ऋषियों के बीच बैठने का करने लगा। जिसके बाद रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह रानी है और वो ये सब नहीं कर सकती। उन्हें इस तरह ऋषियों के बीच बैठना शोभा नहीं देगा। जिसके बाद परमहिसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गईं। वहां जाकर माँ गंगा से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी रानी ने अपना देह त्याग दिया और जल समाधि ले लिया। अगले जन्म में जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था, भील जाति के एक कबीले के मुखिया अज के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने श्रमणा रखा। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में ही पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन उनकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती को समझ से परे था। समय रहते सबरी के बारे में उनके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है, जिस पर ब्राह्मण ने सलाह दिया कि इसका विवाह करा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा, माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? जब इंदुमती बताती हैं कि ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। तो सबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी और उन्होंने विरोध करते हुए कहा, मेरे विवाह के लिए मैं इतने जीवों का बलिदान नहीं होने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह नहीं करूंगी। जिसके बाद सबरी ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब सबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उनको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी इतना डर गई कि वहां से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गईं, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से सबरी संविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य काम निपटा रहे हैं, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उनका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। जिसके बाद ऋषि मतंग ने सबरी को अपनी बेटी कहकर उनको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। जिसके बाद मतंग ऋषि ने घोषणा किया कि अब मैं अपना देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा, एक पिता को मैं वहाँ छोड़कर आई हूँ और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी ने सरलता से पूछा, राम कौन है? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? जिस पर मतंग जवाब देते हैं, बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं तुम्हारी कुटिया में चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम उनकी कुटिया में नहीं आए। लेकिन सबरी का फूल बिछाकर इंतजार करना जारी रहा। एक दिन सबरी ने फूल बिछा रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। जिसके बाद सबरी ने श्री राम के लिए बेर तोड़े और उनका इंतजार करने लगी। जिसके बाद वो दिन आया जब सबरी की इच्छा पूरी हुई। राम जब उनकी कुटिया में आए तो सबरी पत्थर के आसन के पास बैठ गईं और प्रभु को तोड़े बेर चख चख कर खिलाने लगी। वह यह निश्चित करने के लिए बेर चख रही थी कि
बेर खट्टे हैं या मीठे। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई। माता सबरी की कथा रामायण, भगवत रामचरितमानस, सूरसागर, साकेत आदि ग्रंथों में मिलती है।